हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हाफिंग प्रिंसिपल का चैप्टर 2 जो है पार्ट 2 वो पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक हमने हाफिंग प्रिंसिपल में सीखा था, अगर सिंगल स्ट्रोक होगा तो लाइट प्लस लाइट होगा तभी डार्क होगा। लाइट प्लस लाइट का मतलब है कि लाइट प्लस टी। और डबल स्ट्रोक सिंगल स्ट्रोक में अगर डार्क प्लस डार्क होगा तो भी हाफ होगा। डार्क प्लस डार्क का मतलब है कि डार्क स्ट्रोक प्लस डी। ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और एडिशन है। अगर चार पर्टिकुलर स्ट्रोक्स की बात हो रही है जो कि बेसिकली मैक्सिमम कर्व वाले हैं, एक स्ट्रेट है एम एन एल और आर। इसमें आर जो है वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है। ये जो है ना, ये चारों के चारों हाफ होंगे अगर इनके साथ में टी का कॉम्बिनेशन होगा, और ये चारों के चारों हाफ तब भी होंगे जब डी का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि अगर एम एन एल आर प्लस टी आ जाए तो जिसको जो हम हाफ करेंगे उसको हम कहेंगे लाइट हाफिंग। और अगर एम एन एल आर प्लस डी आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? डार्क हाफिंग। लाइट हाफिंग का मतलब है कि अगर जैसे मैंने मेट वर्ड बनाया, आप देख सकते हैं, जब मैंने मेट बनाया तो मैंने एम को जो है वो लाइटली हाफ किया। लेकिन जैसे मैंने मेड बनाया, क्योंकि एम के बाद डी है, तो मैंने एम पे थोड़ा स्ट्रेस लगा के उसको डार्क किया। मेन इसमें समझने की बात यह कि वैसे के वैसे ही वैसे देखा जाए तो ये चारों के चारों जो स्ट्रोक हैं वो लाइट है, और रूल कहता था कि लाइट प्लस लाइट तभी हाफ होगा। लेकिन ये चार स्ट्रोक है, इनके साथ जो रूल है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ये बोलता है कि अगर टी आ जाएगा तो लाइट जो हाफ करेंगे उसको लाइट स्ट्रोक लिखेंगे, लाइट बनाएंगे। और अगर डी आ जाएगा तब भी हाफ करेंगे बट डार्क बनाएंगे इसको थोड़ा सा। आई होप कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। जैसे नीड है, ओल्ड है, एयर्ड है, इन सब में डी आया। लेकिन नीट है, एल्ट है या आर्ट है, इन सब में टी आया। तो ये लाइट और डार्क का थोड़ा सा फ़र्क है। नेक्स्ट रूल है वो ये है कि अगर कोई इनिशियली लेवल पे कोई हुक आ जाता है या सर्कल आ जाता है, तब भी जो एल डी जो है, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एल डी की बात हो रही है, वो हाफ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है ओल्ड। अब ओल्ड में क्या था? एल के जस्ट बिफोर में, मतलब एल के जस्ट बिफोर में वावल आया, लेकिन एल के बाद डी आ गया। तो उससे क्या हुआ कि मैंने एल को हाफ किया, ओल्ड बन गया। लेकिन जैसे ही एल के साथ कोई सर्कल लगा, फॉर एग्जाम्पल सोल्ड, तो एस लगते ही उसमें थोड़ा सा बदलाव आया। अब क्या है कि अगर मैं सोल्ड को ऐसे बनाता, अगर मैं सोल्ड को यहाँ पे ऐसे बनाता तो हाउ यू विल जज कि ये सोल्ड है? इतना तो स्पेस है ही नहीं मेरे पास कि मैं पहले सर्कल भी लगाऊं और साथ में हाफिंग भी करूं। इसीलिए जब शुरू में सर्कल या हुक आ गया तो उसने बोला कि हाफ नहीं करना, आपने पूरा करना है। तो एस का सर्कल एल और डी मैंने कंप्लीट किया। ऐसे ही होल्ड वर्ड है एच ओ एल ई डी, उसमें भी मैंने क्या किया? एच का हुक लगाया, एल लगाया और डी बना दिया, पूरा कर दिया। क्योंकि हमें रूल ने बोला है कि अगर कोई भी हुक सर्कल कुछ भी आता है तो एल डी जो है वो हाफ नहीं होगा। उससे अगला रूल क्या बोलता है? उससे अगला रूल है अगर कोई वावल एल डी या आर डी के बीच में आता है तो नो हाफिंग, हाफ नहीं होगा। क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा है। अगर मतलब जैसे पेल्ड वर्ड आप देख सकते हैं, पेल्ड वर्ड में क्या है कि पेल्ड एल डी की साउंड इकट्ठी आ रही है। यहाँ पे एल डी की साउंड जो आप देख रहे हैं वो इकट्ठी आ रही है। तो एल को मैंने डाउनवर्ड किया, ठीक है। लेकिन जब पेलिड आया, पैलिड, तो एल के बाद क्या है? डी और एल के बीच में वावल साउंड आया, लिड, इड। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? उससे फ़र्क ये पड़ा क्योंकि साउंड आने वावल की साउंड आने से स्ट्रोक पे थोड़ा सा लिड ई एल पे दबाव पड़ा। इसीलिए उसने क्या किया? अगर मैं पे लिड को भी अगर मैं हाफ कर दूंगा तो वेयर आई विल पुट माई वावल, मैं अपना वावल कहाँ लगाऊंगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कि अगर मैं पेलिड में भी यहाँ पे वावल लगा दूंगा बिफोर का, तो वो पिल्ड भी तो बन सकता है,
हाउ आई कैन जज कि ये पैलिड है, क्योंकि एल के तो बाद में आवाज़ आ रही है ना, इसीलिए जब एल के बाद साउंड आ रही है और डी से पहले आ रही है और साउंड डिफर कर रही है तो वहाँ पे हाफिंग नहीं होगा। मार्ड, मैरिड, होड और हरिड, ये दोनों एग्जांपल आप देख सकते हैं। उससे अगला जो रूल है वो ये बोलता है कि अगर कोई LERD और RERD की साउंड आती है तो जो लास्ट साउंड वावल स्ट्रोक होगा वही हाफ होगा। यहाँ पे LD या RD ऐसे करके हाफ नहीं होगा, LD या RD ऐसे हाफ नहीं बनेगा। LRD और RRD की साउंड हो रही है एक तरह से, तो क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि प्रेफर्ड में क्या है, प्रेफर्ड, आर के बाद फिर रड है, तो इसीलिए आर के बाद डी आया तो मैंने आर को हाफ किया। कलर्ड में भी मैंने ऐसे ही किया। कलर्ड में एक प्रॉब्लम ये है कि एल के बाद आर ना समझ नहीं आता, तो इन दैट केस आप चाहें तो थोड़ा सा कानून के अगेंस्ट जाके एल को डाउनवर्ड और उसके अपोजिट में आर बना सकते हैं हाफ। आई होप कि थोड़ा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट रूल है, हमने पढ़ा था MP या MB या इंग, इनको क्या डार्क करते हैं, देखा ही आपने कि M को मैंने डार्क किया तो MP की साउंड या MB की साउंड बनेगी, N को डार्क किया तो इंग की साउंड बनेगी। ठीक है, लेकिन ये हाफ तभी होंगे, ये ऑलरेडी डार्क है ना, ये हाफ तभी होंगे अगर इनके पहले या बाद में कोई हुक है, अदरवाइज ये हाफ नहीं होंगे। इनके पहले या बाद में कोई हुक है तभी हाफ होंगे। नीचे एग्जांपल पे आप देख सकते हैं कि हेम्पर्ड वर्ड है, हेम्पर्ड में क्या है, पहले एम्प के आगे आर का हुक है, इसीलिए एम्प जो है वो हाफ हुआ, एम्पर्ड बना। लेकिन जब बिलोंग्ड वर्ड आपने देखा तो बिलोंग्ड में कोई हुक नहीं है, तो इंग की साउंड आई, और लेकिन इंग के में कोई हुक नहीं है, तो इसलिए उसने इंग के बाद डी को पूरा किया। ठीक है, ऐसे इम्प्यूड वर्ड है, इम्प्यूड में भी इम्प के बाद टी है, कोई हुक नहीं है, इसीलिए इम्प को भी पूरा किया और टी को भी पूरा किया। इम्प्यून्ड वर्ड है, इम्प्यून्ड में भी आप देख सकते हैं कि इम्प और एन का हुक है, इसीलिए इम्प जो है हाफ हो गया। आई होप कि क्लियर होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एल जो है वो डाउनवर्ड होता है अगर एन के कनेक्शन में कहीं भी कॉन्टेक्ट में आता है, तो अगर एन के कॉन्टेक्ट में एल कहीं भी आता है तो एल डाउनवर्ड हो जाता है। ओनली, रिंगल, ये वर्ड हैं कुछ जिनसे हम समझ सकते हैं कि एन के आगे पीछे एल आता है तो एल डाउनवर्ड चला जाता है। लेकिन अगर एल के बाद टी आएगा तब क्या करोगे, तब भी एल जो है वो हाफ हो जाएगा, वो भी डाउनवर्ड, तब भी एल क्या होगा, हाफ हो जाएगा, वो भी डाउनवर्ड। जैसे इनलेट वर्ड है, आप देख सकते हैं इनलेट, रिंगलेट, एल डाउनवर्ड हो गया। बेसिक रूल है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट इसके बाद एक रूल है कि अगर LT की साउंड W के बाद आती है, अगर LT की साउंड जो है वो W के बाद आती है, तो जो LT है वो दो दो साइन में बनेगा, या तो डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा। अब डाउनवर्ड और अपवर्ड का रूल क्या है, अगर कोई डाउनवर्ड तब जाएगा अगर LT के बाद कोई भी वावल नहीं है। बड़ा बेसिक बात है, समझने को है। अगर LT के बाद कोई वावल नहीं है तो डवेल्ट में जैसे मतलब W के बाद LT डाउनवर्ड जाएगा। वैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ये W है, ये LT है, ये W है और ये LT है, दोनों ही सेंस में बनता है W, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन उसमें उसने थोड़ा सा ऑप्शन हमें दिया है, वो ये दिया है कि अगर LT के बाद वावल नहीं है तो LT जो है वो डाउनवर्ड चला जाएगा। जैसे डवेल्ट वर्ड है, आप देख सकते हैं WDW और LT हाफ। ठीक है, ऐसे ही ट्विलाइट वर्ड है, TW और LT अपवर्ड। यहाँ पे क्या फ़र्क आया कि LT अपवर्ड चला गया क्योंकि LT के बाद वावल है, लाइट L के बाद वावल है, और यहाँ डवेल्ट में वावल नहीं है, इसीलिए जो है वो LT एक जगह डाउनवर्ड गया क्योंकि वावल नहीं था, और जहाँ वावल था LT में वहाँ अपवर्ड चला गया। उसके बाद एक नेक्स्ट रूल है, एक हमने बड़ा इजी ज्वाइनिंग चीज़ सीखी थी।
इजी ज्वाइनिंग चीज़ में ये कहना चाहता है कि आर डी जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही जगह, दोनों ही सेंस में बनता है, वो अकॉर्डिंग टू इजी ज्वाइनिंग है। जैसे लॉर्ड वर्ड है, लॉर्ड वर्ड में एल आर डी हाफ, कोड एज में क्या है, कोड एज, वो जस्ट आपको जस्ट समझाने की चीज़ है। आर डी अपवर्ड भी डाउनवर्ड दोनों जगह जा सकता है। सॉरी। एक और रूल है, कह रहा है कि अगर शन के हुक के बाद एस टी आ गया तब क्या करोगे। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों जगह लिखा जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं प्रोटेक्शनिस्ट वर्ड है, प्रोटेक्शनिस्ट में प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शनिस्ट, प्रोग्रेशनिस्ट, प्रोग्रेशनिस्ट, इसमें ईस्ट अपवर्ड गया है। अगर आप चाहें तो इसको डाउनवर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा कानून के अगेंस्ट जाके ऐसे भी बना सकते हैं। वो कोई लंबी चौड़ी मारनी है, बहुत थोड़े से वर्ड्स होंगे, आपको जस्ट समझना पड़ेगा। कह रहा है कि अगर कहीं पे कोई अनइक्वल लेंथ है या फिर जहाँ पे हाफिंग बन ही नहीं सकता, वहाँ पे आपको पूरा करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लुक्ड वर्ड है, अगर मैं लुक को बनाता हूँ तो ऐसे बनता है, ठीक है। अगर मैं लुक्ड बनाऊंगा तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये के हाफ है, इसीलिए डी, क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रही, समझ नहीं पा रहा मैं कि यहाँ पे हाफ है या नहीं है। अब ये प्रॉप्ड वर्ड है, अगर मैं प्रॉप बनाऊंगा तो मैंने ऐसे बनाया, लेकिन अगर मैं प्रॉप्ड बनाऊंगा तो हाउ आई कैन जज कि ये प्रॉप्ड है, तो इन दैट केस पूरा। बड़ा आसान सा रूल है, समझने वाली बात है, ठीक है। उससे अगला रूल क्या है, कह रहा है कि इफ टी डी, अगर मतलब जहाँ पे डी टी डी या टी डी टी कहीं भी है, इनके बाद फिर से टी डी आता है, तो ये हाफ नहीं होगा, जो हाफिंग है वो डिसजॉइन हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा इसको क्लियर करता हूँ। जैसे क्रेडिट वर्ड है, क्रेडिट, अब क्रेडिट में क्या है, हमने पढ़ा था कि डबल स्ट्रोक में डार्क के बाद लाइट, यही पढ़ा था ना, डबल स्ट्रोक में डार्क के बाद लाइट, ठीक है। अब डार्क के बाद लाइट क्या है, क्रेडिट में डी के बाद टी है, तो मैंने डिट को हाफ किया। लेकिन अगर क्रेडिटेड आ गया, क्रेडिटेड, तब क्या करेंगे, अब मैं कैसे इसको और बढ़ाऊं। तो उसने बोला कि आप ऐसा करो, क्रेडिट बनाओ और टड बना दो, एक छोटा सा क्रेड बना के और टड बना दो, क्रेड बना के और टड बना दो। ऐसे ही ट्रीटेड वर्ड है, उसने बोला कि ये ट्रीट, ठीक है जी। अब ट्रीट क्या था, अब ट्रीट ऑलरेडी हाफ है, ये लो जी, लेकिन अब ट्रीटेड आ गया तब क्या करूँगा मैं, कैसे इसमें हाफिंग लगाऊंगा, ऑलरेडी ये तो हाफ है। तो उसने बोला कि आप ट्रीट बनाओ और ट्री बना के, ट्री बना के और टड बना दो, बात ही खत्म। पहले वाले स्ट्रोक को पूरा कर दो, नेक्स्ट वाले को डिसज्वाइन करके टड या डड को साथ में लगा दो। आई होप कि थोड़ा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट रूल है, कह रहा है एक एल टी की बात कर रही है, कह रहा है एल टी और एल डी दो चीजें हैं। क्या कह रहा है, क्या है, एल डी और एल टी दो चीजें हैं। हमने पढ़ा है कि आर जो है, आर का हमने पढ़ा था कि अपवर्ड डाउनवर्ड जा सकता है, ठीक है। एल टी और एल डी में भी यही होगा। अब एल टी क्या है, अगर एल टी की साउंड आएगी तो एल अपवर्ड जाएगा हाफिंग, लेकिन अगर एल डी की साउंड आएगी तो एल डाउनवर्ड जाएगा हाफिंग। समझ आ रही है मेरी बात। जैसे फेल्ट वर्ड है, फेल्ट में क्या है, फेल्ट है, एफ और एल टी है, तो मैंने एफ बनाया और एल टी अपवर्ड किया। लेकिन पेल्ड वर्ड है तो पी और एल डी है। अब अगर मैं मान लो फेल्ड वर्ड होता, फॉर एग्जांपल एफ एफ ई एल डी फेल्ड वर्ड होता, तो हाउ आई विल मेक डिफरेंस, मैं कैसे पता चलता मुझे कि ये फेल्ट है या फेल्ड है। इसीलिए उसने बोला कि जहाँ एल टी आएगा तो वहाँ आपने एल टी को अपवर्ड करना है, और एल डी आएगा तो उसको डाउनवर्ड करना है। इसीलिए जब फेल्ड बनाया मैंने तो ये डाउनवर्ड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, कह रहा है कि अगर हाफिंग मिड में आ जाए तो उससे अगले स्ट्रोक को डिसजॉइन कर दो। जैसे टाइट वर्ड में मैंने टाइट बनाया, टाइटनेस आया, तो मैंने टाइट बना के नेस को थोड़ा डिफरेंट कर दिया, क्योंकि टाइटनेस कैसे जज करूंगा कि टाइटनेस है ये, कैसे जज करूंगा कि टाइटनेस है ये। इसीलिए उसने बोला कि टाइटनेस, हेस्ट इंगली, हेस्ट इंगली, ऑप्टनेस, ऑप्ट और नेस। उसके बाद एक और रूल है,
सिंपल सा है, कोई हाफिंग नहीं होगा अगर एल डी एल टी के बाद वावल आ गया तो। पेल्ड वर्ड आ गया तो मैंने हाफ किया, पेल डी आ गया या फेल डी आ गया तो मैंने पूरा कर दिया। ये बड़ा मतलब कोई वर्ड नहीं है, मैंने वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। अब एक और रूल है, कह रहा है कि अगर पास्ट टेंस आएगा कहीं, अगर कहीं पास्ट टेंस आएगा और लास्ट में टड या डड की साउंड आएगी तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, टी या डी को हाफ कर देंगे। पार्ट बनाया तो पार्ट कर दिया, पार्टिड आ गया तो पार्टिड में क्या, अब पार्ट बनाया तो पार्ट तो हाफ कर दिया, लेकिन अगर पार्टिड आ गया तो ऑलरेडी हाफ है तो मैं कैसे करूँगा, तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाले स्ट्रोक को, वही रूल है, लास्ट वाले स्ट्रोक को हाफ कर देंगे। पार्टिड, कोटेड, लास्ट वाले स्ट्रोक को। ठीक है जी। उसके बाद एक रूल है, कह रहा है अगर फ्रेजोग्राफी में हाफिंग आएगा तो बड़ा सिंपल है, इफ़ इट होगा तो एफ को हाफ करेंगे, इफ़ इट इज़ होगा तो एफ को हाफ करके एस लगा देंगे, कोई वावल नहीं लगेगा। आई एम नोट होगा तो एम को हाफ करके एन का हुक लगा देंगे, अबव द लाइन, आई जोड़ के। यू में नोट हो गया तो यू के साथ एम को हाफ कर देंगे और एन का हुक लगा देंगे। आई विल नोट हो गया तो एल को हाफ कर देंगे, एन का हुक लगा देंगे। दिस वर्ड हो गया, वर्ड वुड ये सब आएंगे तो इनको डब्ल्यू हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस वर्ड हो गया तो दिस के साथ डब्ल्यू लगा देंगे हाफ। वी वुड हो गया तो वी के साथ डब्ल्यू हाफ कर देंगे। वी वुड भी हो गया तो फिर सेम डब्ल्यू हाफ करेंगे। एट ऑल टाइम्स एट को हाफ करेंगे, ऑल का हुक और एम्स। एबल टू मेक, एबल को हाफ करेंगे, मेक साथ में जोड़ देंगे, टू साइलेंट हो जाएगा। कुछ ग्रामर लोग हैं, कैन नॉट, चाइल्ड, सॉरी जेंटलमैन, जेंटलमैन, मैन अबव द लाइन, एम ए एन होता है, मैन ऑन द लाइन। उसके बाद है जी ये आपका पर्टिकुलर वर्ड है ये। फिर पर्टिकुलर के नीचे अपॉर्चुनिटी 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे चाइल्ड है, 7वें नंबर पे आपका बिल्ड और बिल्डिंग है। बिल्डिंग में क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे इंग का। 8th नंबर पे आपका टोल्ड है, ठीक है। 9th नंबर पे आपका ट्राइड, ये वावल गलती से लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। 10th नंबर पे आपका ट्रेड, ट्रेड में एक छोटा सा वावल लगा देंगे। और अगर टुवार्ड होगा तो एक टुवार्ड, और उसके बाद टुवार्ड्स हो गया तो ये टुवार्ड्स, एस का सर्कल ऑन द लाइन ही। फिर उसके बाद 12वें नंबर पे हैंड और 13 नंबर पे अंडर। अंडर में बेसिकली एक चीज़ और है, आप चाहें तो एक यू बना सकते हैं छोटा सा ऑन द लाइन, बहुत हेल्प करेगा, इससे काफ़ी सारे स्ट्रोक आपके आसान हो जाएंगे बनने। आई होप कि चैप्टर क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मुझे यूट्यूब में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको चैप्टर जो है वो प्रॉपर इसमें शूट कर देता हूँ, सो दैट कि आपको अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं।
थैंक यू।